हेलो दोस्तों, मॉमकॉम में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत रिक्वेस्टेड है आप सब लोगों से। मैं दोस्तों ऐसे किसी पेरेंट को नहीं जानती हूँ जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचा होगा या जिसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, स्पेशली अपने बेबी के फर्स्ट ईयर में। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो उसको कैसे घरेलू उपचार से ट्रीट किया जाए। दोस्तों, इतने छोटे बच्चे को आप एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते हैं, दवाइयां नहीं देना चाहते हैं, उनकी बॉडी को एक्चुअली आप इम्यून बनाना चाहते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि सर्दी खांसी एक ऐसी चीज है जो पूरी जिंदगी में लगा ही रहता है। बट क्या इसका मतलब है कि उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए? ये गलत है, क्योंकि हमें उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपनी सर्दी खांसी को ट्रीट करते हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि जैसे ही आपका गला खराब होता है या आपको थोड़ा सा जुकाम होता है तो आप फटाफट घरेलू उपचार शुरू कर देते हैं? जैसे कि नमक का पानी लिया, गरारे करने शुरू कर दिए, थोड़ा सा अदरक शहद चाट लिया, जाके बाथरूम में स्टीम ले लिया। ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि वो और खराब हो और हमें दवाइयां लेनी पड़े। दोस्तों, बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होते हैं और उन पे भी घरेलू उपचार काम करते हैं। सारे नहीं, क्योंकि उनकी एज में वो हर चीज वो नहीं यूज कर सकते जो हम करते हैं, बट काफी घरेलू उपचार बच्चों पे काम करते हैं। इसीलिए अगर आप टाइम पे ये समझ लेंगे कि मेरे बच्चे का गला खराब हो रहा है या उसको शायद जुकाम हो रहा है, उसका नाक बंद हो रहा है, और ये उपचार शुरू कर देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम बात करें कि उपचार क्या है, सबसे पहले क्या आपने सब्सक्राइब किया? मॉमकॉम एक ऐसा चैनल है जो मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए है, और आपकी सबकी आगे दोस्त फैमिली, आगे जितने लोग हैं उन सबके लिए है। तो इससे पहले कि हम एक बिग फैमिली बने, हमें इस पे सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, ताकि आप जल्दी जल्दी मेरे वीडियो देख सकें। फटाफट एकदम पहले ही आपको पता चल जाए कि देखो देखो मॉमकॉम पे वीडियो आया है। तो फटाफट दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या रेमेडीज या क्या उपचार हमें करने चाहिए। तो दोस्तों, पहला उपचार ये है कि जब बच्चे को सर्दी खांसी है या कभी भी आपका बच्चा बीमार होता है किसी भी बीमारी से, ना ही सिर्फ इस वाली से, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को दवाई से भी अच्छा ट्रीट कर सकती हैं या उसे ठीक रख सकती हैं। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि जो बच्चे पहले साल में ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं बजाय फॉर्मूला के या किसी और चीज पे या सॉलिड्स के, वो बच्चे ज्यादा फिट रहते हैं दूसरे बच्चों से। तो जितना हो सके, अगर आप नहीं भी करा पाते हैं इस टाइम पे, जरूर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, क्योंकि वो सबसे लाइट होता है और उसमें दवाई है जो आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देगी। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज दोस्तों, बच्चे को स्टीम दीजिए। सिंपल, आपने उसमें कुछ नहीं करना है, पानी की स्टीम, जैसे हम गैस के ऊपर एक पतीला रखते हैं, पानी डालते हैं और उससे स्टीम लेते हैं और हमारा नाक एकदम खुल जाता है। बच्चों पे आप ये नहीं कर सकते, बट बच्चों को आप दूसरी तरह से स्टीम दे सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। हमने ये एक स्टीमर खरीदा है, ये 250 रुपए का है। इस स्टीमर में हम यहाँ तक एक मार्क है, इसमें पानी भरते हैं, नॉर्मल नलके का पानी भरते हैं, स्टीमर को ऑन करते हैं, 10 मिनट के लिए बाथरूम को बंद कर देते हैं। 10 मिनट बाद जब बाथरूम पूरा स्टीम से भर जाता है तो बेबी को वहां ले जाके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, ताकि 10 मिनट उसके अंदर वो सारी हवा जाए और उसका सारा का सारा सिस्टम खुल जाए। अगर दोस्तों आपके नहीं ले सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप एकदम गीजर चलाइए और जब एकदम गीजर गर्म हो जाए तो आप शावर या नलका खोल दीजिए और बाथरूम को बंद कर दीजिए। वो जो गर्म पानी होगा वो इतनी गर्म हवा प्रोड्यूस करेगा कि उससे ही आपका स्टीम बन जाएगा और आप ये सेम चीज अपने बच्चे को वहां पे ले जाके कर सकते हैं। ये तो हुई बाथरूम की बात। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा सो रहा है तो उसके आसपास ऐसा स्टीमर लगा दीजिए और उसको वो हवा जाने दीजिए, क्योंकि अगर उसका नाक बंद नहीं होगा तो उसे नींद भी अच्छी आएगी। ये है दूसरा उपचार। दोस्तों, अगला बहुत ही फायदेमंद उपचार है मसाज। अब यहाँ मैं पूरी बॉडी की मसाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी मसाज की बात कर रही हूँ जो आप रात को सोते टाइम अपने बच्चे के ऊपर करें, हल्की हल्की मसाज। और उसके फायदे देखें दोस्तों, ये है सरसों का तेल, लहसुन और अजवाइन का एक मिक्स बना के मसाज करना। आपको इसके लिए क्या करना है, 1/4 कप सरसों का तेल ले लीजिए, 3 से 4 लहसुन के टुकड़े ले लीजिए और थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच आप अजवाइन ले लीजिए।
सबसे पहले सरसों के तेल को गैस पे गरम कर लीजिए। जब वो गरम खौलता गरम हो जाए उसमें आप लहसुन डाल दें। लहसुन जब वाइट से ब्राउनिश होने लगे उसी टाइम पे आप उसमें अजवाइन डाल दें। याद रखें, लहसुन या अजवाइन काला नहीं पड़ना चाहिए, आपको उसे ब्राउन कलर करना है। जब ये हो जाए तो आप उसको गैस पे बंद कर दें। ये ऑयल जब थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए, गरम आपने अपने बच्चे पे नहीं लगाना है क्योंकि हमें अपने बच्चे को जलाना नहीं है। जब हल्का ठंडा हो जाए, गुनगुना सा हो, उस टाइम पे आप ये ऑयल लेके अपने बच्चे की छाती, उसकी बैक, पीठ जिसे बोलते हैं, उसके हाथ और उसके पैर पे इस ऑयल को अच्छी तरह से लगा दें। ध्यान रखिए कि हाथ और पैर पे आपको इस एरिया पे, जो हाथ का ये एरिया है और पैर का निचला एरिया, उस पे जरूर लगाना है और नाखूनों पे अच्छी तरह से लगाना है, बिकॉज यहाँ से हमारी सारी वेन्स कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि ये उपचार बहुत अच्छा काम करता है। ये लगाने के बाद बच्चे को सॉक्स पहना दें और कम से कम आधा घंटा पंखा बिल्कुल नहीं चलाएं। अगर आप उसे हवा से एक्सपोज कर देंगे तो ये एक्चुअली उपचार उल्टा काम कर जाएगा, जो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे को कोल्ड या कफ है तो उसे एसी में नहीं रखें। अगर कोशिश करें कि ना रखें, रखना भी हो तो ये लगाने के बाद तो कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद एसी चलाएं। ये देखिए आपके बच्चे को बहुत बहुत अच्छी तरह से फायदा देगा। अगला उपचार जो मैं बताऊंगी दोस्तों वो है गरम कपड़े का सेक। तो क्या करें, एक नॉर्मल हैंकी या कोई कॉटन का दुपट्टा कुछ भी ऐसा ले लें, उसके ऊपर थोड़ा प्रेस लगाएं, प्रेस से वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद वेट करें जब वो थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए, मतलब तो थोड़ा मतलब सेक जैसा ऐसा होना चाहिए कि अब बच्चे को लगे तो उसे गर्म नहीं लगे। वो सेक, सिंपल सेक आप अपने बच्चे की छाती और उसकी जो बैक पीठ है उस पे दें। इससे जो बलगम जमी होती है वो सारी पिघलना शुरू कर देती है। ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसे मसाज करने के बाद देंगे तो क्योंकि तेल लगा होता है तो और गर्मी जाएगी और वो और भी ज्यादा आपके बलगम को, बच्चे की बलगम को पिघलाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपचार है दोस्तों। पर फिर से मैं बोलूंगी, ध्यान रखिए गर्म नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो बहुत जल्दी जल जाती है। अगला उपचार जिसकी मैं बात करूंगी, जो हमारे बच्चे पे बहुत काम किया है दोस्तों, एक बात बोलूंगी, हमारा बच्चा 8 महीने का हो गया है। नॉर्मली बोला जाता है कि 1 साल में बच्चे को 8 से 10 बार सर्दी खांसी होना नॉर्मल है, बट हमने पिछले 8 महीने में ये प्रॉब्लम अब जाके पहली बार फेस करी है। वो भी इसलिए कि हमने वेकेशन लिया था, वहां पे बहुत ठंड थी, वापस दिल्ली आके बहुत गर्मी थी, तो इतना मेजर वेदर चेंज था कि थोड़ा बच्चे को उससे प्रॉब्लम हुआ। बट अदरवाइज हमारे बच्चे को कभी भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसका एक रीजन ये है कि हमने उसे डेली डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने उसे मसाज किया है और मसाज करने के बाद एक वार्म यानी कोसे पानी का, गुनगुने पानी का उसे बाथ दिया है, जिससे कि बॉडी के सारे पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, बॉडी से सारा टॉक्सिन जो होता है वो निकल जाता है और बच्चा भी फ्रेश फील करता है और बॉडी उसकी रोज के रोज बेस पे प्योर हो जाती है। हम नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज करते थे, आप जो ऑयल चाहें वो यूज कर सकते हैं। हल्का गुनगुना हमेशा ऑयल होना चाहिए, उसे मसाज करें और उसे हल्के गर्म पानी से बाथ दें। याद रखें दोस्तों, बीमारी के टाइम पे अगर बुखार है तो बच्चे को बाथ बिल्कुल भी नहीं दें, उस टाइम पे बच्चे को सिर्फ स्पॉन्ज करें। तो ये अगला उपचार था। इसके बाद जिस उपचार की मैं बात करूंगी वो है उन बच्चों के लिए जो 6 महीने से बड़े हैं और जिन्होंने खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसे हमारे साथ होता है सर्दी खांसी के टाइम पे कुछ भी खाने का, नॉर्मल खाना खाने का मन नहीं करता है, वैसे ही हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इस टाइम पे आप बच्चे को जितना लिक्विड हो सके, और बेस्ट होगा अगर आप उसे सूप दे सकें। दोस्तों, इस बीमारी के लिए चिकन सूप को दवाई माना जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप दें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोमेटो सूप हो गया, पालक का सूप हो गया, सारी हरी सब्जियों का सूप हो गया। जितना सूप दे सकते हैं बच्चे को पिलाएं और वार्म पिलाएं यानी गुनगुना पिलाएं, जिससे कि उसकी सारी छाती जो होगी वो खुलेगी और बलगम जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। बट कोशिश करें जितना पानी, थोड़ा हल्का कोसा पानी बच्चे को दे, ठंडा पानी नहीं दे, ये सब दें जिससे कि बच्चे को पीने में भी आसानी होगी और उसको सारा जो उसका बलगम है वो निकल जाएगा। इस वाले के बाद मैं बात करूंगी दोस्तों, एक ऐसी चीज जो आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी नहीं भी है तब भी रोज इस चीज के 2 ड्रॉप अपने बच्चे के नाक में आपने डालने ही डालने हैं, ताकि आपके बच्चे को ब्रीदिंग में इजी हो। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड दोस्तों, मुझे वो मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये है हमारा छुपा रुस्तम बेस्ट फ्रेंड यानी कि नेजो क्लियर। ये कुछ भी नहीं है, ये नमक पानी है जिसको इस बॉटल में डाला गया है और केमिस्ट पे आसानी से मिलता है। ये 38 रुपए की बॉटल है, 38 रुपीज की, 20 ml है ये।
आप इसमें कोई हार्म नहीं है। जैसे घर में आप नमक का पानी डालते हैं और गरारे करते हैं, हम बड़े हैं तो हम गरारे कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। इसीलिए आप या तो ये खरीदें या घर में नमक का पानी बना लें, एक ड्रॉपर लें और बच्चे के नाक में एक एक बूंद डाल दें। दोस्तों ये अगर आप हर फीड से पहले अपने बच्चे के नाक में डालेंगे तो उसका पूरा एयरवे खुल जाता है। हमारी जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बीमार है, वो फीड नहीं ले रहा, वो दूध नहीं पी रहा, वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे का सिस्टम इतना ब्लॉक हो जाता है, इतना म्यूकस भर जाता है कि उससे अंदर कुछ निकला ही नहीं जाता। अगर आप ये एक या दो ड्रॉप डालते रहेंगे हर 3-4 घंटे बाद तो सारा जो बच्चे का सिस्टम है वो खुलता जाएगा और बच्चा इजीली खाना खा पाएगा। फिर से बोलूंगी, अगर आपका बच्चा बीमार नहीं भी है, जब गर्मियों का टाइम है, आप एसी चलाते हैं, सुबह उठते हैं, 2 ड्रॉप डाल दीजिए, वो पूरे दिन के लिए ठीक रहेगा। तो या तो ये लीजिए या घर में नमक का पानी बना लीजिए। अगली चीज दोस्तों मैं बताऊंगी उस केस के लिए जहां पे बच्चे को बुखार हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो बच्चे को बिल्कुल नहलाएं ना, तब क्या करें, गर्म पानी में या गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें और उससे बच्चे को स्पॉन्ज करें। उससे उसकी बॉडी के जितने भी पोर्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे रिलीज हो जाएंगे और बच्चे को बहुत बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई थी क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कुछ भूलना नहीं चाहती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या मैंने सब कवर कर लिया है। एक चीज मैं भूल गई हूँ, जब आपके बच्चे को सर्दी या खांसी है तो उसको सुलाते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखें। एक, उसका सिर थोड़ा सा ऊपर कर दें, कम से कम 30 डिग्री ऊपर होना चाहिए। पतला पिल्लो रख दीजिए या अपना दुपट्टा रख दीजिए या ब्लैंकेट उसके सिर के नीचे रख दीजिए थोड़ा ऊपर, जिससे उसके लिए सांस लेना ईजी होगा। आप कभी अपने ऊपर ट्राई कीजिए, जब आपको सर्दी खांसी है, आप बिना पिल्लो के लेट के देखिए, आपका सर एकदम भारी हो जाएगा। क्या होता है, म्यूकस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि सिर दर्द होता है, सिर भारी होता है और सोना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का सर ऊपर कर दीजिए। दूसरा, इस टाइम पे बच्चे को या तो राइट में या लेफ्ट में मोड़ के सुलाइए। उससे क्या होगा कि उसका एक जो नोस्ट्रिल है वो खुला रहेगा और हवा जाती रहेगी, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तब सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है रेस्ट। अगर उसको नींद ठीक मिलेगी तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो आप ये छोटी छोटी चीजें कीजिए, इससे उसको बहुत आराम मिलेगा। तो इसके साथ आ गए हम एंड पे। ये थी मेरी लिस्ट। दोस्तों ऑब्वियसली आप जितने लोगों से बात करेंगे वो आपको इतनी लंबी और चीजें बताएंगे, लिस्ट बताएंगे जो आप कर सकते हैं। कोई आपको कहेगा शहद चटाओ, कोई कहेगा कुछ करो, कोई कहेगा विक्स लगाओ। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं शहद नहीं देना रिकमेंड करती हूँ बच्चों को 1 साल से पहले तक, बिकॉज इससे बच्चे के अंदर एक्चुअल में बीमारियां हो सकती हैं। पहले के टाइम से आज के टाइम बदल चुके हैं, चीज़ें इतनी ऑर्गेनिक नहीं रही हैं, इसीलिए बच्चों को बिल्कुल शहद से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं दें। हाँ, अगर आपको कुछ देना है तो आप बच्चे की दाल में, सूप में हल्की हल्दी जरूर डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे की बॉडी में काफी आराम मिलता है इस टाइम पे। इसके अलावा हम कोई और होम रेमेडी नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्राइड है, टेस्टेड है हमारे अपने बच्चे पे। और हमारे लिए आपका बच्चा बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा है, हम ऐसा कुछ बताएंगे ही नहीं जो हमने खुद टेस्ट नहीं किया हो। आप ये सब चीजें कीजिए, सही टाइम पे शुरू कीजिए। अगर आपके बच्चे की सर्दी खांसी 5 से 7 दिन में नहीं ठीक हो रही है घरेलू उपचारों से, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि फिर बच्चे को एंटीबायोटिक देना ही ठीक है या दवाई देना ही ठीक है, क्योंकि फिर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते और बच्चे को इतना प्रोलॉन्ग या इतना आगे डिले करने का फायदा नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पता है कि लगा तो होगा और काम आपके बहुत आएगा जैसे हमारे बाकी वीडियो आते हैं। तो बस लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर में बात कीजिए इस बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए मॉम कॉम।